of class 6. Today we are going to proceed our new chapter, that is chapter number 6, and the name of the chapter is Changes Around Us. Changes around us, as it means that what changes we see around us. हम अपने आसपास किस तरह के changes देखते हैं वो हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं. So let's have a look what we are going to learn in this chapter. So in this chapter we are going to learn the introduction of the chapter. First I will give you the introduction of the chapter, then changes around us, that what are the changes we see around us. Reversible changes, that is type of change, and irreversible change. There are two types of changes, that is reversible change and irreversible change. Then cause of change, why the things can change, because of temperature, expansion, contraction, evaporation, melting, and all of these. So let's start with introduction. Changes around us. We are going to read about changes around us. हमारे आसपास जो भी changes होते हैं, ऐसे तो हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों के properties होती हैं. Some have certain properties. Which type of properties? Like state में जैसे कि आपका solid, liquid, gas. आप देखते हो properties में आपके शेप्स आ जाते हैं, साइजेस आ जाते हैं, कलर आ जाते हैं, टेम्परेचर हो गया. तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं तो इनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं. ठीक है. और यही जब प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, तो हम कहते हैं कि हमें आसपास अपने चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. तो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस अराउंड अस. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, वाटर को हमने फ्रीज कर दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में कन्वर्ट हो गया. तो वाटर का आइस में कन्वर्ट होना, तो ये क्या हुआ कि पानी का बर्फ में बदलना, ये एक तरीके का चेंज हो गया. बट वापस अगर हमने उस बर्फ को बाहर निकाल के रख दिया तो हमने देखा कि वो वापस अपने फॉर्म में यानी वाटर में आ जाता है. तो ये भी एक तरीके का फिर से एक चेंज हो गया. तो ये जो चेंजेस आप अपने आसपास देखते हो, यही सारी हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में कि ये चेंजेस क्या कहलाते हैं. ओके. सो जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यहाँ पर एक छोटा सा एक और एग्जांपल है कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इनटू मिल्क. जैसे कि हम देखते हैं दूध रहता है, दूध में अगर हमने थोड़ा सा भी अगर हम योगर्ट डाल देते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? दही में कन्वर्ट हो जाता है, यानी दूध का दही में बदलना. तो ये एक तरीके का चेंज हो गया. देन कुकिंग ऑफ फूड, खाने को पकाना, वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, जो कुछ भी है. अभी आप क्या है कि वो कच्चा है, लेकिन जब आप उसको पका देते हो तो आप देखते हो उसका शेप चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, सारी ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं. सेम इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो मिल्क का टेस्ट अलग रहता है, टेक्सचर अलग रहता है. बट जब हम उसको कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो कर्ड में कन्वर्ट करने के बाद कलर तो उसका वही रहता है, बट हम देखते हैं कि उसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा थक्के जैसा हो जाता है. ठीक है. जबकि आपका मिल्क जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में रहता है. ठीक है. टेस्ट भी चेंज हो जाता है. ऐसे अगर हम दूध पीते हैं तो हमें थोड़ा मीठा लगता है, और जब दही में कन्वर्ट हो जाता है तो वो दही खट्टा भी हो जाता है. ठीक है. उसी तरीके से कुकिंग ऑफ फूड, मैंने अभी आपको बताया कि जब तक वो हमने खाने को देखा तब तक वो कलर, शेप, साइज सब कुछ उसका अलग है. जब हमने उसको पका दिया तो हम देखते हैं कि उसका टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाता है. नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं. ठीक है. कोई भी ईंधन आप ले लीजिए, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो कोल हो, किसी भी तरीके का अगर आप फ्यूल देखते हैं तो फ्यूल को अगर हम जलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एक दूसरा मैटर मिलता है. वो जल के या तो हमें ऐश के रूप में मिलता है, राख के रूप में मिलता है फ्यूल को जलाने पर, और या तो फिर वो पूरी तरीके से बर्न हो जाते हैं. सेम ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का सुखाना. ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स मीन्स टू कपड़ों का सुखाना. अभी हमने कपड़ों को वेट करके हमने धूप में डाला, फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमें क्या चेंजेस मिलते हैं. हम देखते हैं कि वो कपड़ों में जो पानी होता है वो सूख जाता है और कपड़े हमें वापस ड्राई मिल जाते हैं. तो ये भी आपका एक तरीके का चेंज हुआ. रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स टू लोहे में जंग लग जाना.
लोहा है, लोहे में अगर जंग लग जाती है तो हम उसमें किस तरह के चेंजेस देखते हैं, हम उसमें देखते हैं कि लोहा जो है वो खराब होने लगता है, टूटने लगता है, वो स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। और क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप अपने आसपास देखते हो पेड़ों को, छोटे से पौधे को देखते हो और वो कैसे धीरे 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 करके एक दिन बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। तो ये भी आपका एक तरीके का चेंज है। ह्यूमन बीइंग का भी छोटा आपने बच्चा देखा होगा अपने घर में, और अपने सामने उसको आप ग्रो अप करते हुए देख रहे होंगे, बढ़ते हुए देख रहे होंगे। सो ये क्या है, दिस इज अ चेंज। ट्रीज में आप देखते हो कि कभी पत्तियां, पेड़ों की जो पत्तियां वो पूरी तरीके से गिर जाती हैं, फिर उसमें वापस से लीव्स आना शुरू हो जाती हैं। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ चेंज। तो ये जो चेंजेस हैं ये हम अपने आसपास हर दिन, हर रोज और हर चीज़ों में हम अपने चेंजेस देखते हैं। काफ़ी चीज़ों में हम ये सारे चेंजेस देखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पहले हम अगर ट्रीज़ को देखते हैं तो उसमें पहले लीव्स आना स्टार्ट होते हैं, फिर हम देखते हैं उसमें चेंजेस होते हैं कि उसमें फ्लावर्स आते हैं, फिर हम देखते हैं उस फ्लावर्स में फ्रूट्स आते हैं। तो ये सारे क्या हैं, आपके चेंजेस हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जो फ्रूट्स हैं वो पक जाते हैं, ठीक है। तो रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का पकना, ये भी आप देखते हो कि देखते देखते आपके सामने चेंजेस हो जाते हैं। सो दीज आर द चेंजेस, ये वो चेंजेस है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। बट ये चेंजेस जो होते हैं ये आपके टू टाइप्स के चेंजेस होते हैं। एक वो चेंजेस होते हैं, अभी हमने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं आप खुद नोटिस करिए कि इसमें किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि एक चेंज होता है आपका रिवर्सिबल चेंज और दूसरा होता है इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज मीन्स टू रिवर्स, वापस हमको वो चीज़ उसी फॉर्म में मिल जाए, दैट इज रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज कि अगर वो एक बार चेंज हो गई तो हमें वो वापस उस रूप में नहीं मिल सकती, दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। सपोज दैट एक इंसान का बढ़ना, दैट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्योंकि अगर वो एक बार बड़ा हो गया तो वो वापस छोटा नहीं हो सकता, तो ये आपका क्या हुआ, इरिवर्सिबल चेंज हुआ। फ्रूट है आपका, पक गया, पक के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, रिवर्सिबल हुआ या इरिवर्सिबल हुआ, इरिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि एक बार अगर वो पक के तैयार हो गया तो वो हम उसको वापस कच्चे फॉर्म में नहीं पा सकते, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल हुआ। पेड़ों से पत्तियों का गिरना, पेड़ों से पत्तियां जैसे गिर जाती हैं, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें वापस आ जाती हैं, दैट इज रिवर्सिबल। ये हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल चेंज है क्योंकि उसमें पत्तियां वापस आ गई हैं, हमें पेड़ों में पत्तियां वापस मिल जाती हैं, ठीक है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलाना, जब हम पेपर को जला देते हैं तो हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। तो पेपर का जो ऐश में कन्वर्ट होना, दैट इज इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि वो पेपर अब हमें दोबारा नहीं मिल सकता। बट टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को अगर हम फाड़ देते हैं, क्या हमें वो पेपर वापस मिल सकता है, नहीं, वो वापस पेपर हमें मिल नहीं सकता। बट वो पेपर्स को अगर इंडस्ट्रीज में भेजा जाए तो वो पेपर वापस से रिन्यू होकर हमें मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब आप ये बता सकते हो कि दूध का दही में चेंज होना ये आपका रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, दैट इज इरिवर्सिबल। क्योंकि एक बार अगर दूध कर्ड में, योगर्ट में चेंज हो गया तो हम वापस उसको मिल्क के फॉर्म में नहीं पा सकते। नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड, खाने को एक बार हमने पका दिया तो दैट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दैट इज एग्जैक्टली इरिवर्सिबल चेंज। क्योंकि एक बार अगर हमने खाने को पका दिया तो हम वापस उसके फॉर्म में उसको नहीं ला सकते। नेक्स्ट है आपका बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ईंधन का जलना। एक बार हम किसी भी ईंधन को यूज कर लेते हैं, जैसे कि आप पेट्रोल डलवाते हो, पेट्रोल हो गया, आप गाड़ी को लेकर जाते हो और पेट्रोल आपका फ्यूल जो होता है वो बर्न होता है, तो क्या वो फ्यूल आपको वापस मिल सकता है, क्या वो फ्यूल आपका वापस मिलता है, नहीं, आप फिर से पेट्रोल डलवाते हो, ठीक है। तो दैट इज अ इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का सूखना, इज इट रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज, करेक्ट, इट इज रिवर्सिबल चेंज। वाई, क्योंकि कपड़ों को अभी हमने गीले थे, हमने धूप में डाला, सूख गए, फिर से हमने उसको क्या किया, हम चाहें तो उसको दोबारा गीला करके फिर से डालेंगे, वो फिर से सूख जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज, ओके। रस्टिंग ऑफ आयरन,
लोहे में जंग लग जाना, दैट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? दैट इज ऑब्वियसली इरिवर्सिबल चेंज। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर आपने कुछ चेंजेस के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू द प्रॉपर डिफाइन ऑफ रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज. You have to note down these two terms, reversible changes and irreversible change. A change which can be reversed to form the original substance is called reversible change. So reversible changes आपके वो हुए, a change which can be reversed, जो चीज हमें उसी रूप में वापस मिल जाए, टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस, जो भी आपका ओरिजिनल सब्सटेंस है उसको यूज करने के बाद भी हमें वो वैसा ही मिल जाए, दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज. इसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल चेंज. सपोज दैट आपकी हेयर स्टाइल बिगड़ जाती है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपकी हेयर स्टाइल बिगड़ गई, आपने वापस उस अपनी हेयर स्टाइल सेट कर ली, तो ये आपका क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंज, यानी आपको वो वापस उसी फॉर्म में मिल जाएगा. नाउ irreversible change, a change which cannot be reversed to form the original substance is called irreversible changes. ऐसे changes जिसमें कि कोई भी पदार्थ आपका, कोई भी सब्सटेंस एक बार यूज होने पर हमें वो वापस उसी रूप में ना मिले, तो वो आपका हो गया irreversible changes. और reversible changes वो कि हमें वो वापस उसी फॉर्म में मिल जाए, that is called a reversible changes. Okay. So what's your homework? Your homework is you have to learn and write the define of reversible changes and irreversible changes in your homework copy. You have also write some examples of reversible changes and irreversible changes. कम से कम आपको 5 examples reversible changes के लिखने हैं और irreversible changes के आपको 5 examples लिखने हैं, ठीक है. So this is your homework. You have to write down the define and their examples. So thank you class.